बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले। स्वपरिवर्तन का अर्थ क्या है? कैसे स्वपरिवर्तन करेंगे? स्वपरिवर्तन का अर्थ है बेहद के बाप का रूप धारण करना। इसको कहेंगे स्वपरिवर्तन। परिवर्तन क्या करना है? अपने रूप का परिवर्तन करना है। आप और बाप, अपना अस्तित्व मिटाना है और बच्चों में बाप दिखाई दे। इसको कहेंगे स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन की परिभाषा बहुत गूढ़ है। इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि स्वपरिवर्तन का अर्थ क्या है। स्वपरिवर्तन किसको कहेंगे? परिवर्तन होगा कैसे? बाप का रूप धारण करने से, बेहद के बापूजी का रूप धारण करने से ही स्वपरिवर्तन होगा। ये सबसे बढ़िया और आसान तरीका है स्वपरिवर्तन का। ऐसे बच्चे जो बाप का रूप धारण कर पाए उसको कहेंगे स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बच्चे। तो स्वपरिवर्तन, जब बाप का रूप धारण करोगे आपका अस्तित्व दिखाई नहीं देगा, तो वो जो आपका रूप होगा बाप आपके अंदर दिखाई देगा। वही रूप सामने वाली आत्माओं को परिवर्तन कर पाएगा, विश्व परिवर्तन कर पाएगा। तो विश्व परिवर्तन के लिए अपने आप को मिटाना, देह भान को मिटाना, इसको कहेंगे देह भान को मिटाना। जो वाणियों में बोलते हैं ना, देह भान को मिटाओ। तो अपने देह भान को मिटाना माना बाप का रूप धारण करना। इसको कहेंगे स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। वाणियों में तो बेटे बहुत गहरी बातें हैं, इतनी गहरी बातें हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। इतना त्याग कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ क्या लिखा है? यह है बहुत छोटी सी कर्म इंद्रियाँ। आँख कितनी छोटी है और कान कितने छोटे हैं, लेकिन ये जाल बहुत बड़ा फैला देते हैं। आँख और कान जो है बहुत बड़ा जाल फैला देते हैं। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है ना, खुद कितनी छोटी होती है लेकिन जाल कितनी बड़ी होती है। यह भी हर कर्म इंद्रिय का जाल इतना बड़ा है, ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। ये कैसे फंस जाते हैं? सभी फंस जाते हैं इसमें। जो देखते हैं, सुनते हैं, उसी में फंस जाते हैं। इतने बड़े जाल में फंस जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि मैं जाल में फंसा हूँ। यह ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराएं, जो दास बनी हुई है, माया के दास बन गए, उनको कितना जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी महसूस कराएं, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी? बेहोश आत्मा को कोई महसूसता नहीं होगी। स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन वह सुनेगा? नहीं सुनेगा। कितना भी समझाओ और बड़े बड़े माइक लगाओ, कान में लगाओ, लेकिन वह सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो यह जाल भी एक ऐसा बेहोश कर देता है। और फिर क्या मज़ा होता है? बेहोशी में कई बोलते भी बहुत हैं, लेकिन वह बोल बेअर्थ होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वह होता है बेअर्थ, उसका कोई अर्थ नहीं।
ये छोटी सी आँख लेकिन बेहोशी की जाल बहुत बड़ी है। इससे निकलने में भी टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि जाल ही एक एक तार को काटने का प्रयत्न करते हैं। जाल कभी देखी है? आप लोगों ने प्रदर्शनी के चित्रों में भी जाल दिखाते हैं। तो जाल को ख़त्म करने का साधन है, सारी जाल को अपने में समा लो। कैसे? आत्मा बन जाओ। आत्मस्वरूप बनने से सारी जाल खत्म हो जाएगी। जो भी जंजाल पड़े हुए हैं, जाल में बंधे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, वो आत्मस्वरूप बनने से जाल में से बाहर निकल जाएंगे। मकड़ी भी अपने जाल को स्वयं पूरा खा लेती है। ऐसे विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए और बिंदु में समा जाओ। आत्मा बिंदी स्वरूप है ना, तो आत्म स्वरूप में स्थित होने से बिंदी स्वरूप बन जाएंगे। तो सारा विस्तार विस्तार को सार में समा लो। सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी। तो सेकंड में जो सारा विस्तार का जाल है, जिस जाल में आत्मा फंसी है, आत्मस्वरूप होने से वह सारा जाल 1 सेकंड के अंदर आत्मस्वरूप से कट जाएगा और समय भी बच जाएगा, मेहनत से भी छूट जाएंगे, लवलीन हो जाएंगे। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी है या आत्मस्वरूप में लवलीन होना? लवलीन हो जाओ। तो लवलीन होना, बाप के लव में लीन होना, बाप के रूप में समा जाना, वो सबसे अच्छी बात है। आत्मस्वरूप में रह के सारे जाल को काटना है, अपने जाल को खुद ही काटना है और खुद ही 1 सेकंड के अंदर जब आत्मस्वरूप बनते हैं तो सारी जाल अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाती है और सब भूल जाते हैं, पुरानी बातों को बिंदी लग जाती है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। और बेहद की परम शांति है कहाँ पर? इस दुनिया में तो शांति है नहीं, जो हम रोज़ बोलते हैं बेहद की परम शांति। अब बेहद की परम शांति का अर्थ क्या है? बेहद में जाओगे ऊपर तो परम शांति मिलेगी। इस दुनिया में तो परम शांति नहीं है। तो बेहद की परम शांति का अर्थ भी हमें समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। परम शांति, परम शांति, परम शांति।